धनबाद रेल मंडल ने माल ढुलाई में देश भर में पहला स्थान प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस अवसर पर आज मंडल रेल प्रबंधक श्री कमल किशोर सिन्हा ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय धनबाद में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किए गए प्रदर्शन और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि धनबाद रेल मंडल ने न केवल माल ढुलाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बल्कि यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इसके साथ ही धनबाद गया रेलखंड पर 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन संचालन का सफल ट्रायल किया गया। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का भी परीक्षण किया जाएगा, जिससे यात्रियों को तेज और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर मंडल के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। मंडल रेल प्रबंधक ने भविष्य में और अधिक उन्नत सुविधाएं प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया। वंदे भारत न्यूज से मंजय कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। ये है कि भाई आप लोग से सहयोग मिला है, आप लोग से फीडबैक मिला। जो हम लोगों ने बोला आप लोगों ने पब्लिक को बताया और पब्लिक ने जो बोला वो आपने हमें बताया। पब्लिक की कुछ एक्सपेक्टेशन थी जिसको हम लोग पूरा कर पाए और कुछ एक्सपेक्टेशन हमारी थी जो पब्लिक ने पूरा किया। ये मेरा पहला अचीवमेंट है। लास्ट 2 साल से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप लोगों ने काफी पॉजिटिव काम किया है। वो भले बहुत छोटा लगता होगा, आप लोग भी बहुत एवेल्युएट नहीं कर पाते होंगे, बट मैं तो डेली करता हूं कि हमारे इक्विपमेंट फेलियर कितने हो रहे हैं। पहले 2.5 पेज में आता था, आजकल 1.25 पेज में आता है। टर्नओवर कितना हो रहा है, सिग्नल के सामान की चोरी कितनी हो रही है, ओएचई कितना कट हो रहा है। आप लोग हम जो फैसिलिटी आप लोग को हम एक्सटेंड, आप लोगों ने डिमांड की, हम एक्सटेंड किए हैं, तो आप लोग उसका कितना यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी मोटा मोटी पिछले 2 साल में 20% ट्रेन ज्यादा ग्रोथ किया है। अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग एक बहुत विशेष डिमांड थी, वंदे भारत को धनबाद को दिखाना है, धनबाद में वंदे भारत लाना है, वो भी पूरी हो गई। उससे कुछ कनेक्शन के लिए हम फर्दर इंप्रूव कर रहे हैं। और से वंदे भारत 30% ऑपरेशन में चलती है, बात दूसरी है। वो 30% ही है जो हम लोग हावड़ा की वंदे भारत चलाते हैं धनबाद एरिया, नहीं है ना सर। अचीवमेंट है, दैट वाज फर्स्ट अचीवमेंट जो कि ह्यूमन इंटरफेस पे था। सेकंड अचीवमेंट जो है वो है कि हम लोग धनबाद में अपना फर्स्ट पोजीशन जो लोडिंग का है वो मेंटेन किए हैं। फ्रेट लोडिंग जो कि पूरे भारत का करीब 12% है रेलवे के फ्रेट लोडिंग का, वो हम लोगों ने अचीव किया है, जिसमें यहाँ के इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 12% लोडिंग पूरे इंडिया की अचीव करना कोई छोटी बात नहीं है। अर्निंग की बात देखें, करीब 26,000 करोड़ रुपए की अर्निंग करी हम लोगों ने, जो कि डिवीजन वाइज में तो नंबर 1 है ही। अगर हम जोन से भी कंपेयर करें तो करीब बस 2 जोन से को छोड़ के 3 तो एक तो खुद ही हम जोन है यार। तो हमारे अलावा 2 जोन हमसे ऊपर है। और थोड़ा सा बरसात नहीं होती तो हमारी कोशिश थी कि हम एज ए डिवीजन पूरे इंडिया में हाईएस्ट किसी भी जोन से ज्यादा करके दिखाएं। 30,000 करोड़ का हम लोग करा था, 3-4 हजार करोड़ रुपए थोड़ा कम रह गया, बरसात ज्यादा हो गई। बट इसमें जो अचीवमेंट है, इसमें यहाँ के इंडस्ट्रियल माहौल का, यहाँ में आप लोग के सहयोग का की काफी बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा समय समय पे पैसेंजर एबिलिटी में इंप्रूवमेंट करते हैं, कई ट्रेनें चली हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो ट्रेन हम लोग आप लोग इस माध्यम से वो कर रहे हैं वो है धनबाद LTT। इसमें धनबाद के सभी स्टेशन जो पीछे के साइड से सारे स्टेशन है उसको कवर करना है, दैट इज लोअर CIC और अपर CIC कवर करना है, जिसमें आप लोगों की बहुत डिमांड रही है कि उसमें कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उस ट्रेन में आप लोग टिकट लें, बॉम्बे जाने वालों की बहुत डिमांड है यहाँ पे, तो उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ट्रेन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रेन को और भी कुछ ट्रेनें जो आप लोग डिमांड करेंगे वो चालू करें। वैसे MNT में 15 स्टेशन हमारे ABSS वाले हैं जो कि डिफरेंट स्टेज में काम चल रहे हैं। सबसे पहले हमारा कतरास में ओवरब्रिज का लॉन्चिंग हो गया, FOB का लॉन्चिंग होने वाला है। साथ ही एक जो चीज हमसे छूट गई है वो है गढ़वा में ROR, दैट इज रेल ओवर रेल का भी हमने कमीशनिंग की है 30 मार्च को। उसमें आप लोग चलें, उसमें हम लोग जो प्लान किया है कि रेलवे का ऑपरेशन कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है
इसमें एक तरफ से 3 लाइन आ रही है, दूसरी तरफ से 2 लाइन आ रही है, तीसरी तरफ से 3 लाइन जा रही है। उसके अलावा एक आरओआर से लाइन आ रही है, एक आरओआर लाइन और बन रही है। और आपको लगेगा गढ़वा में जब आप खड़े होंगे, हम लोग ड्रोन फोटोग्राफी कर रहे हैं या आप लोग चलेंगे तो उसमें सब तरफ से ट्रेन जा रही है और सब जगह से ट्रेन स्मूथ जा रही है। नेक्स्ट है 160 kmph, जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। आप लोगों के माध्यम से काफी हम लोगों ने मेहनत करी है, काफी पब्लिक को एजुकेट किया है। 4 तारीख को ट्रायल है। अभी हम 145 का ट्रायल किया है, सक्सेसफुल रहा है। 160 का ट्रायल हम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जल्दी उसमें सक्सेस हो जाने के बाद उसको जैसे ही बोर्ड डिसाइड करेगा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसमें और भी कई काम, थोड़े छोटे मोटे काम होने बाकी हैं, तो वो हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रंट में आपको बता दिया। बाकी अभी हम लोग फ्रेट को इंक्रीज करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और साथ साथ कोचिंग अर्निंग को बढ़ाने के लिए भी आप लोग भी ट्रेन की कोशिश कर रहे हैं, वो और ज्यादा ट्रेन पैसेंजर्स को मिले। कुंभ में यहाँ पब्लिक ने काफी अच्छा योगदान दिया। करीब 50 ट्रेन चलाई, 50 से 60 ट्रेन चलाई लोगों ने, पब्लिक ने काफी सेल्फ कंट्रोल और आपस में सहयोग करके उस ट्रेन में बोर्डिंग करी और ट्रेन में कोई भी अनटूवर्ड एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब कुछ सेफली बीता। इसमें ये काफी अच्छा अचीवमेंट है। इसके अलावा ये सहयोग बना रहे। नेक्स्ट ईयर में हम लोग करीब 30,000 करोड़ रुपए और 210 मिलियन टन फ्रेट लोडिंग की कोशिश करेंगे और उससे आगे करने की कोशिश, वो बोर्ड डिसाइड करके बताएगा। कुछ आरोपी वगैरह बचे होते थे। हाँ, आरओबी तो कंटिन्यूसली बन रहे हैं, आरओबी की पोजीशन दे देंगे। टोटल जो हमने टारगेट किया था, टारगेट करीब 26 से किया था, 18 हम लोगों ने 18 बंद किया है, 18 लेवल क्रॉसिंग बंद करी है। आरओबी में काम चल रहा है। साथ साथ 10 आरओबी थे, आरओबी एक लंबा काम लगता है, तो 10 आरओबी में 7 आरओबी को हमने चेंज करके लिमिटेड हाइट सबवे कर दिया ताकि काम फास्ट हो सके। वो भी काम आपको देखने को मिलेगा, वो उन सबके टेंडर्स हो गए हैं। इसके अलावा 7 ट्रेसपास लोकेशन में भी काम चल रहा है, जहाँ पे अनऑथराइज्ड ट्रेसपास था या पहले पुराना एलसी गेट था या पब्लिक नहीं मान रही है, बोल रही कि यहाँ पे वो हमको चाहिए, तो वो ट्रेसपास लोकेशन में जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं तो वहाँ पे भी उसमें भी काम चल रहा है। उसमें भी उसका भी इस साल में कमिश्निंग होगी।